नमस्कार, आप देख रहे हैं गोट फार्मिंग प्रतापगढ़। हम हैं रामविलास यादव। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला हूं हमारे बकरी बकरा में दस्त की शिकायत आती है। तो आज की इस वीडियो में आपको हम 12 देसी घरेलू उपाय बताने वाला हूं। आप इस देसी नुस्खे से अपने बकरी बकरा को दस्त के इलाज कर सकते हैं। कुछ में तो दस्त कई प्रकार का देखने को मिलता है, खून भी आता है, कुछ में पानी पानी से आता है, कुछ में ऐसा भी देखने को मिलता है कि जैसे कुछ खा लिए हैं तो वो सहित देखने को मिलता है। जैसे कि गेहूं खिला रहे हो तो गेहूं खड़ा खड़ा जो है उनके गोबर के रास्ते निकल रहा है और पानी पानी जैसे पेट छूटा चला जा रहा है। इसके अगर हम कारण की बात करते हैं तो कारण इसके बहुत से होते हैं। अधिक खा लेना, पेट में अपच हो जाना, या सड़ी गली चीजें खा लेना, गलत चीज खा लेना, दूषित पानी पीना या दूषित चीजें खिलाना, ये भी इसमें शामिल हैं। तो जैसे कि अगर देखा जाए तो इसमें आपको हम 12 फार्मूले बताऊंगा, वो भी देसी हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और बकरी पालन से वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। आपके मन में कोई सवाल सुझाव है नीचे कमेंट जरूर करें। देखिए, अगर हम बात करते हैं पहला फार्मूला, पहले फार्मूला आपको क्या लेना है? सत्तू। सत्तू आप जानते होंगे, जौ का या चने का, दोनों में से एक का सत्तू लेना है, जैसे जिसे आटा बोलते हैं, जौ या चने का। इनकी अगर हम मात्रा की बात करते हैं तो जौ और आप चाहे जौ का ले लें या चने का ले लें, मात्रा 20 ग्राम, और इसमें 10 ग्राम गुड़ जो है आपको मिला लेना है। इसे आप खिला दीजिए। गुड़ जो है सत्तू में मिला करके हल्के पानी से घुला सकते हैं या उसमें वैसे मिला करके आप कैसे भी उसको दे देना है, वो खा लेगी। इससे उसके दस्त में आराम मिल जाएगा। ये फार्मूला आपको दिन में 3 बार देना है और ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है। दूसरा जो फार्मूला है, दूसरा है लौंग। लौंग को आपको लेना क्या है? 2 से 3 लौंग। जैसे आपकी बकरी बकरा छोटा है बड़ा है, उस आधार पर इसकी मात्रा कम ज्यादा कर सकते हैं। छोटा है तो 2, बड़ी है तो 3 लवंग। इसको लेकर के आप इसे भून लीजिए तावे पर। तावा एक रख लीजिए जो होता है रोटी बनाने का, उस पर रख के हल्का हल्का ऐसे घुमाकर भून लीजिए। जब भुना जाता है, भुनने के बाद उससे अपने बकरी को या बकरे को खिला दीजिए। ध्यान रहे, इस लौंग की जो है तासीर गर्म होती है, तो अगर गर्भवती बकरियां हो तो इन्हें नहीं देना। और भी मैं आपको फार्मूले बता रहा हूं जो आप गर्भवती बकरी को भी दे सकते हैं। ये जो लौंग का फार्मूला है, ये आप जो गर्भवती बकरी उनको नहीं देना है, बाकी आप सभी को दे सकते हैं। तीसरा जो फार्मूला है, जैसे कि खून आना, खून भी आता है, पेचिश जिसे पड़ना बोलते हैं, इसके लिए क्या लेना? आपको छाछ लेना है। छाछ है 1 गिलास, 1 गिलास छाछ लेना है और उसमें आपको हल्दी डालनी है। हल्दी कितनी? 1 चम्मच हल्दी डालना है। अगर सर्दी का मौसम है तो इसको नहीं देना है, क्योंकि सर्दी ठंडी के मौसम में ये नहीं देना है, बाकी हर मौसम में दे सकते हो। छाछ में हल्दी डालकर उसको हिला लेना है। हिलाने के बाद जो है आप अपने बकरी को दे दीजिए और इससे उनका जो दस्त है ठीक हो जाएगा। चौथा जो फार्मूला आता है वो है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती आपको लेना है 30 से 40 ग्राम, और इसे आप पानी में डाल करके उबाल लीजिए। और जैसे ही आप पानी में डालते हैं, पत्ती उबल जाती है, तो इसे जो है पूरा ऐसे पका लेना है, एकदम काढ़ा जैसे बन जाएगा। तो आप इसे जैसे हो जाता है तो आप उसको उतार कर डायरेक्ट जो है अपने बकरी को उसको दे दीजिए, वो पत्ती सहित खा ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फार्मूला, पांचवा फार्मूला होता है बबूल के पत्ते। बबूल के पत्ते आप सभी जानते होंगे, बबूल अच्छी तरह से जो बकरियां बड़े चाव से खाती हैं। बबूल के पत्ते 2 मुट्ठी भर के ले लेना है। इसे जो है आप पानी में आवश्यकता अनुसार पानी ले लीजिए, उसमें डालकर उसको अंदर पानी के अंदर डाल के उसको गर्म करना है। गर्म होता रहे, उस बबूल पत्ते को कूट लेना है। कूटने के बाद उसको पानी में डाल दीजिए, थोड़ा उबलने लगे तो उसी के अंदर जीरे की अगर हम बात करें तो उसमें 1 चम्मच जीरा लेना है, जो हम लोग खाने में दाल तड़के में यूज करते हैं, वही जीरा 1 चम्मच। 1 चम्मच लेकर के उसमें डाल दीजिए,
वो बरोबर जब पक जाता है तो उसको आप उतार कर अपने बकरी बकरा को जो भी है उसको दे दीजिए। और ये तरीका आपको दो बार देना है, दिन में 2 बार, सुबह शाम। इस तरह से देने से इसका जो है बिल्कुल पूरी तरह से राहत हो जाएगा और जो भी उससे दस्त की शिकायत है दूर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं छठा फार्मूला। छठा फार्मूला आप केले के पत्ते खिला सकते हैं। केले का पत्ता बहुत बढ़िया है, अगर आपकी बकरी खाती है तो खा लेगी, उससे भी उसके दस्त ठीक हो जाएंगे। सातवां जो आता है बांस का पत्ता। बांस के पत्ते भी आप खिला दीजिए अगर आपके बकरी बकरा को दस्त की शिकायत है। लेकिन ध्यान रहे जो बकरी गर्भवती हो तो बांस का पत्ता ना दे तो ठीक है, क्योंकि बांस की पत्ती का तासीर थोड़ा गर्म होता है, लेकिन जो दस्त के लिए बिल्कुल रामबाण है। आठवां जो आता है जामुन की पत्ती। आप जामुन की पत्ती भी उन्हें दे दीजिए, जो भी आपकी बकरी बकरा हो, कोई भी बकरी है कोई भी बकरा है आप उसको दे दीजिए। और नौवां जो आता है अमरूद की पत्ती। अगर आपकी बकरी बकरा को दस्त है तो आप अमरूद की पत्तियां भी दे सकते हैं। आप चाहें तो इन चारों को मिक्स करके दे सकते हैं, जामुन का, बांस का, केला का और अमरूद का जो पत्तियां हैं, चारों पत्तियां मिक्स करके अपने बकरियों को दे सकते हैं और वो खाएंगे बड़े चाव से। इससे उनका जो भी दस्त है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 10वां फार्मूला। देखो 10वां फार्मूला आता है, आपको लेना है मेहंदी के पत्ते। मेहंदी के पत्ते आपको मार्केट में मिल जाएगी, वहां से आप ले लीजिए मात्र 10 ग्राम। और उसी में काली जीरी 10 ग्राम लेना है। दोनों को कूट लेना है, यानी कूट लेना है। छोटी बकरी है उसको कूट लेना है। कूटने के बाद 250 ग्राम में छाछ लेना है। छोटी बकरी है तो 250 ग्राम छाछ लेना है, और बड़ी बकरी है तो आप 400 ग्राम से लेकर 500 ग्राम तक छाछ लेकर के उसमें मिला दीजिए। मिलाने के बाद अपने उस बकरी को खिला दीजिए। और जैसे कि देखा जाता है कि हमारी बकरी जैसे छोटी है तो उसमें जो आप मेहंदी के पत्ते हैं उसको 10 ही ग्राम रखना, काली जीरी 10 ग्राम। अब जैसे बड़ी बकरी है तो जो काली जीरी है उसकी 20 ग्राम मात्रा कर देना, और जो मेहंदी का पत्ता है उसको भी 20 ग्राम कर लेना है। और जैसे छोटी हैं तो मात्रा हिसाब से छोटी बड़ी के हिसाब से देना है। इस तरह से आप अगर कर देते हैं तो आपकी जो बकरी है, दस्त है या जो भी दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं 11वां पॉइंट। 11वां पॉइंट है, देखिए कभी भी अपने बकरियों को दूषित जल ना पिलाएं, हमेशा स्वच्छ जल पिलाने की कोशिश करें, इससे भी बहुत अच्छा होता है। और इसमें बहुत से परजीवी के कारण भी, बहुत से कारण से अपने बकरियों में दस्त देखने को मिलता है। अब जो लास्ट पॉइंट है वो है जीरा जो खाने वाला होता है 10 ग्राम लेना है। 1 चम्मच काला नमक, 10 ग्राम जीरा और 1 चम्मच काला नमक, दोनों को कूट लेना है बरोबर। कूट करके बिल्कुल बारीक कर लेना है। और बारीक करने के बाद उसे, जैसे कि 1 साल का हमारा बकरी है तो आप जो है 1 साल से का है तो वही 10 ग्राम जीरा लेना है और 1 चम्मच काला नमक। ये 1 साल के बच्चों के लिए है, यानी 1 साल बकरियों के लिए है। अगर जैसे कि हमारी 1 साल से कम है, कम उम्र की है, 1 साल से कम उम्र की बकरी बकरा है तो उनकी मात्रा आधा कर देना, यानी इससे 50 ml पानी में आप पका लीजिए। मात्र 50 ml पानी में नमक और जीरा डालकर पका लीजिए। जब पक जाता है तो उसे जो है आप अपने जो भी बकरी है उसको पिला दीजिए, बकरा है उसको पिला दीजिए। ये जो है दिन में आपको 3 बार देना है, सुबह, दोपहर, शाम। देने के बाद जो है उसका पूरी तरह से जो भी दिक्कत समस्या होगी, पतला गोबर कर रही है, पेट दस्त होना, ठीक हो जाएगा। लेकिन जब ये दे रहे हैं तो इसके साथ में कोई दवा नहीं देना, ये बिल्कुल रामबाण इलाज है। जैसे कि हमने बता दिया, फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं, जीरा की मात्रा 10 ग्राम और 1 चम्मच काला नमक। और जैसे 1 साल से कम है तो उनके लिए ये देना, 1 साल के ऊपर है तो ये देना है 10 ग्राम जीरा, 1 चम्मच नमक।
और जैसे 1 साल से कम उम्र की हैं तो 5 ग्राम जीरा और आधा चम्मच नमक कर देना है, यानी आधा कर देना है। जो भी ऊपर हमने बताया 10-10 ग्राम, उसको आधा कर देना है। तो ये चीजें जो है आप अपने बकरी बकरा को देते हैं तो बहुत बिल्कुल रामबाण इलाज है। वही 50 ml पानी में उबाल करके आप सिरिंज से उसको से पिला दीजिए। रखने से अगर पी लेता है तो वो भी ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। मन में सवाल है तो कमेंट करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।